हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज के इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी को एकदम सिंपल वे में समझने वाले हैं। ओके, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज is the memory of a computer that stores data and instructions currently being used by the CPU. It is the main working space of the computer where programs run and processing happens. देखो, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ओके, सो ये कंप्यूटर का वो मेमोरी पार्ट होता है जहाँ पर सीपीयू करंटली यूज़ हो रहा डेटा स्टोर करता है। ओके, सो इसको आप सीपीयू का वर्किंग एरिया भी बोल सकते हो। ओके, मतलब यहीं पर सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं और सारी प्रोसेसिंग होती है। ओके, दूसरा पॉइंट है, अभी की पॉइंट्स देखते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के। पहला पॉइंट है डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड वेरी क्विकली बाय द प्रोसेसर। दिस मेक्स इट इसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स। सी, प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है। ओके, सो इसलिए सीपीयू इसको बहुत फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकता है। ओके, सो जितनी फास्ट प्राइमरी मेमोरी होगी प्रोसेसिंग उतनी स्मूथ होगी। उसके बाद है फास्ट बट एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी इज मच फास्टर कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क, बट इट इज़ ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव, सो द साइज इज लिमिटेड। सी, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि फास्ट के साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होती है। ओके, सो इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, जैसे कि ये 4 GB, 8 GB, 16 GB रैम। ओके, उसके बाद है टेम्परेरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी यूजुअली स्टोर्स डेटा टेम्पररीली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मोस्ट ऑफ द डेटा इन प्राइमरी मेमोरी गेट्स इरेज। सी, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्पररीली स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा सेफ है, लेकिन जैसे पावर ऑफ होती है या फिर लाइट चली जाती है तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर का डेटा इरेज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, फिर है वोलेटाइल इन नेचर। मोस्ट प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल, मीनिंग इट लूजेज डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। एग्जांपल रैम। मतलब ज़्यादातर प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, जैसे कि वोलेटाइल का मतलब पावर चली गई तो डेटा भी चला चला गया। ओके, सो रैम इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, उसके बाद है स्टोर्स डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। When you run a program, it loads from secondary storage like hard disk, SSD into primary memory. CPU then performs operations on this data. See, जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो ना, जैसे यूट्यूब चलाना, क्रोम चलाना, MS वर्ड, तो सबसे पहले वो सेकेंडरी स्टोरेज से निकल कर प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है और फिर CPU उसी डेटा पर काम करता है। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी stands for random access memory. It is volatile memory. Data is lost when the power goes off. Used for temporary data storage while programs are running. Example, when you open Chrome, MS Word or play a game, they all run in RAM. Okay, see, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि यानी कंप्यूटर बंद होते ही रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। ओके, सो रैम में ही सारे रनिंग प्रोग्राम्स लोड होते हैं, जैसे क्रोम, गेम्स, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सब रैम में रन होते हैं। ओके, सो जितनी ज़्यादा रैम होगी कंप्यूटर उतना फास्ट और स्मूथ चलेगा। ओके, टाइप्स ऑफ रैम कितने हैं? DRAM डायनेमिक रैम, SRAM स्टैटिक रैम। ओके, DRAM चीपर होती है और SRAM फास्टर होती है। ओके, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ओके,
उसके बाद है सेकंड पॉइंट ROM, रीड ओनली मेमोरी, स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. डेटा इज परमानेंट और सेमी परमानेंट, यूज टू स्टोर firmware like BIOS. Okay, see, ROM, रीड ओनली मेमोरी. रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो बेसिकली ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा सेव रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि ROM में परमानेंट प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं, जैसे BIOS, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, फर्मवेयर, ओके, एक्सेट्रा. और टाइप्स ऑफ रोम कितने हैं? PROM, PROM, EPROM और EEPROM. ओके, सी, पहला है PROM मतलब प्रोग्रामेबल रोम. ओके, और उसके बाद है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. उसके बाद है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ओके, अभी फीचर्स देखेंगे प्राइमरी मेमोरी के. डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU, very high speed, limited in size, more expensive, mostly volatile, stores data temporarily during processing. Okay, see, RAM and ROM इसको साइड में किया जाए तो कंप्यूटर में कैच मेमोरी एंड रजिस्टर्स भी होते हैं. ओके, तो ये CPU के बहुत क्लोज और बहुत फास्ट मेमोरी यूनिट्स होते हैं. ओके, सो ये भी प्राइमरी मेमोरी के कैटेगरी में काउंट होती है. ओके, अभी फीचर्स देखेंगे हम. डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU. ओके, मतलब CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. उसके बाद वेरी हाई स्पीड, लिमिटेड इन साइज, मोर एक्सपेंसिव, मोस्टली वोलेटाइल, स्टोर्स डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. मतलब अगर हिंदी में आपको बताऊँ तो CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बहुत हाई स्पीड होती है, साइज़ लिमिटेड होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, मोस्टली वोलेटाइल होती है, डेटा टेम्पररी स्टोर होता है. ओके, उसके बाद स्टोर्स डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी: रैम, रोम, कैच मेमोरी, रजिस्टर्स. ओके, so primary memory is the essential working memory of a computer. Without primary memory, the CPU cannot process any data and no program can run. ओके, इसको हम रिकैप करते हैं फिर से एक बार. सी, प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या? मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी इसको हम बोल सकते हैं. एग्जाम में अगर ये पॉइंट आए व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं. ओके, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, कंप्यूटर के वो मेमोरी पार्ट होता है जहाँ पर CPU करंटली यूज़ हो रहा डेटा स्टोर करता है. ओके, सो इसको आप CPU का वर्किंग एरिया भी बोल सकते हो. ओके, और प्राइमरी मेमोरी का क्या सीन है? डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU. ओके, सो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्टेड होती है. ओके, सो इसलिए CPU इसको बहुत फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकता है. ओके, तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, फास्ट बट एक्सपेंसिव. प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क या SSD से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. ओके, सो फास्ट के साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होती है, इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, जैसे कि 4, 8 GB, 16 GB रैम. ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं और एक पॉइंट, टेम्पररी स्टोरेज. ओके, प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा सेफ है, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ होती है प्राइमरी मेमोरी का अंदर का डेटा गायब हो जाता है. ओके, और एक पॉइंट लिख सकते हैं हम, वोलेटाइल इन नेचर. ज़्यादातर प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है. मतलब वोलेटाइल का मतलब क्या? पावर चली गई तो डेटा भी चला गया, टेम्परेरी डेटा. ओके, वोलेटाइल को ऐसे समझेंगे. रैम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. ओके, और दूसरा एग्जांपल है, और एक पॉइंट लिख सकते हैं हम, स्टोर्स डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. मतलब कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, जैसे यूट्यूब चलाना, क्रोम चलाना, गेम खेलना, MS वर्ड, तो सबसे पहले वो सेकेंडरी स्टोरेज से निकल कर प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है और फिर CPU उसी डेटा पर काम करता है. ओके, और अगर टाइप्स पूछे गए ना प्राइमरी मेमोरी के, तो पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका फुल फॉर्म लिखना है पहले आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि कंप्यूटर बंद होते ही रैम से डेटा डिलीट हो जाता है.
और रैम में ही सारे रनिंग प्रोग्राम्स लोड होते हैं। ओके, जैसे कि क्रोम, गेम्स, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये सब रैम में रन होते हैं। ओके, जितनी ज़्यादा रैम होगी कंप्यूटर उतना फास्ट चलेगा और स्मूथ चलेगा। और टाइप्स ऑफ रैम कितने हैं? 2 है, DRAM डायनेमिक रैम और SRAM स्टैटिक रैम। ओके, और डी रैम चीपर होती है, एस रैम फास्टर होती है। ओके, उसके बाद ये ROM रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम का फुल फॉर्म लिखना है रीड ओनली मेमोरी, और ये बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर ऑफ होने के बाद भी ये डेटा सेफ रहता है। और रोम में परमानेंट प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं, जैसे BIOS, स्टार्टअप, इंस्ट्रक्शंस, फर्मवेयर एक्सेट्रा। ओके, और टाइप्स ऑफ ROM क्या है? PROM, EPROM, EEPROM। ओके, PROM मतलब प्रोग्रामेबल रोम। ओके, EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और EPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, और फीचर्स क्या है प्राइमरी मेमोरी के? 2-3 भी आप लिख सकते हो। CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बहुत हाई स्पीड होती है, साइज़ लिमिटेड होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, मोस्टली वोलेटाइल होती है, डेटा टेम्पररी स्टोर होता है।